नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये इंडोनेशिया के प्लेयर हैं। इनका नाम है इपुंगसली ओके, अंक है 2062। तो लाइव मैच है दोस्तों ऑनलाइन। तो पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। तो आज मैं कुछ नया मूव चलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी मैं नया मूव चलता हूँ हारने की पॉसिबिलिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक चेस में हारेगा नहीं मज़ा नहीं आता है मुझे। तो क्योंकि मेरा नाम ही है आई एंजॉय डिफीट, तो मैं डिफीट हार ही एंजॉय करता हूँ। तो सबसे पहले अपना बिशप उठाकर B2 पोजीशन में रखूँगा। देखिए, इन्होंने D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन में रखा है, और उसके बाद C7 से पॉन उठाकर C5 पोजीशन में रखा है। तो हाल फिलहाल में मुझे कोई खतरा तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मूव तो सोचना पड़ेगा। तो C2 वाले पॉन को C3 पोजीशन पर रखूँगा, और उसके बाद D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मैं क्वीन बाहर निकालना चाहता हूँ, लेकिन हाल फिलहाल में मुझे फ़ायदा क्या है ये देखना पड़ेगा। तो क्या मुझे नाइट बाहर निकाल लेना चाहिए? तो क्वीन उठाकर अगर मैं F3 पोजीशन में रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया, इन्होंने नाइट बाहर चलाए। तो देखिए, जैसे इन्होंने नाइट C6 पोजीशन पर चलाया, आपको देखना पड़ेगा कि नाइट कहाँ कहाँ चल सकते हैं। तो ये अपना नाइट B4 पोजीशन पर चल सकते हैं, तो वो पोजीशन मुझे ब्लॉक करनी है। तो अब देखना है अब कौन सा मूव चलेंगे। ये नाइट दूसरा बाहर निकाल कर लाए हैं, तो सबसे पहले इस नाइट को मैं मार दूंगा, और उसका एक रीज़न है। जैसे ही मैं इस नाइट को मार दूंगा, इनके पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। और अब क्या मैं इनको चेक दे सकता हूँ? हाल फिलहाल में तो नहीं, लेकिन अपना नाइट ज़रूर बाहर निकाल सकता हूँ। नाइट मैंने C3 पोजीशन में चल दिया है, तो इन्होंने बिशप बाहर निकाल लिया है, कोई बात नहीं। तो एक काम करूँगा, अपना ये जो G1 वाला नाइट है इसको सबसे पहले E2 पोजीशन, और फिर इस नाइट को F4 पोजीशन पर रखना क्या अच्छा ऑप्शन है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कौन सा मूव चलूँ? ठीक है, देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये अपने ब्लैक बिशप से मेरा नाइट मारेंगे? मुझे तो लग रहा है कि इन्हें मार देना चाहिए। देखिए, इन्होंने मार दिया है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ? तो अपने क्वीन से ही इनका बिशप मारूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बढ़िया मूव। तो इन्होंने कैजलिंग कर ली है, तो सबसे पहले राइट साइड में ही मुझे अटैक करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, राइट साइड में अटैक करना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो कैजलिंग तो मैंने अभी तक नहीं किया है, और डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। तो मैंने अपना बिशप उठाकर D3 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि क्या मैं नाइट का यूज़ करने वाला हूँ? हाल फिलहाल में तो नहीं। तो ये मेरे वाइट बिशप को मारना चाहते हैं, जो कि मुझे बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो वाइट बिशप मैंने बचा लिया है। अब देखना है इनका मूव, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए, तो मैं इनका एक नाइट मारने की कोशिश कर सकता हूँ। कैसे? क्योंकि मैं G4 वाले पॉन को G5 पोजीशन पर रखूँगा। देखिए, कैजलिंग तो हाल फिलहाल में नहीं करूँगा। तो अब इनके पास क्या ऑप्शन है? तो बढ़िया, तो सबसे पहले मैं इनका नाइट मारूंगा, क्योंकि इन्होंने गलती की, और जो मैच में गलती करेगा उसको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बोल कर रखा हुआ है। और उसके बाद एक बढ़िया मूव मुझे नज़र आ रहा है अपने नाइट से। अगर मैं इनका D5 वाला पॉन मार देता हूं, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, ये मेरे नाइट को नहीं मार पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो सबसे पहले इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा, और जैसे ये क्वीन बचेंगे उसके बाद मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए दोस्तों, अब ये ट्रैप होने वाले हैं। रीजन भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं अपना रूक उठाकर G1 पोजीशन पर रखूंगा, और कैजलिंग अभी भी मैंने नहीं की है, तो ये कन्फ्यूजन में ही रहेंगे कि कौन सा मूव चले। तो इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा सबसे पहले। तो क्या ये अपने बिशप से मेरा D5 वाला नाइट मारना चाहते हैं? नहीं, जैसे कि मैंने आपसे कहा क्वीन बचना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन्हें अपनी चेकमेट बचनी पड़ेगी, वरना चेकमेट हो जाएगी। तो क्या ये F7 वाले पॉन को उठाकर F6 पोजीशन पर रखेंगे? अगर उसको रखा तो मैं अपने नाइट से इसको मार के चेक दे दूंगा। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, अपने रूक से मारेंगे। जैसे ही रूक से मारेंगे मैं इनके रूक को मार दूंगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए,
तो यही मैं आपको बोल रहा था कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। इन्होंने लगातार गलतियां की हैं, क्योंकि मैंने रूक G1 पोजीशन पर ऑलरेडी रख दिया था, तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो मैच में मिस्टेक करेगा वही हारेगा, तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं की है और ये समझ गए हैं कि जीत नहीं सकते। और देखिए मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चेस सीखना चाहते हैं तो एक बार मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। आपको कंटेंट अच्छा लगा तो रुकिएगा, नहीं अच्छा लगा तो आपकी मर्जी, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बस इतना ज़रूर बताऊंगा कि भाई चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। और आप सोच रहे होंगे लाइव क्यों खेलता हूँ, तो लाइव इसलिए खेलता हूँ क्योंकि लाइव खेलने पर कोई भी मूव स्ट्रेटजी फिक्स नहीं रहती है और रियल टाइम में आपको मूव सोचने पड़ते हैं। तो मेरा, और अगर आप मैच देखते हैं तो एज वेल एज आपका भी दिमाग सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि आप कौन सा मूव चलें। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ। यहाँ पर नए मूव और स्ट्रेटजी सीखने का बहुत सारा मौका आपको मिलेगा। तो अगर आप चेस में इंटरेस्ट है ना, चेस सीखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।